Hi guys, this is Homogeneous Months Tech Development from Nabi Studio. As you know, Nabi Studio is the software development company established by Pakistan, first youngest person in the age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तो कुछ नहीं है, लेकिन आज हम अपने स्टाइल गाइड के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के देखे हैं कि वो लोग हमारा जो क्या कहते हैं एक लगा लें स्पेसिफिक तरीका है टैग लिखने का, उसके अंदर के एलिमेंट्स लिखने का, उसके अंदर का जो स्टाइल है लिखने का, वो गलत करते हैं। तो आज उन पे हम काफ़ी सारे मेरे पास गलतियाँ जो काफ़ी सारे बिगनर डेवलपर करते हैं, तो आज हम उन पे नज़र डालेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा टारगेट है 180 डेज़ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें से हमारे पास 159 डेज़ रह गए हैं। ये बहुत ज़्यादा डेज़ हैं बेसिक टू एडवांस जाने के लिए। तो इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ। आई होप आपको सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा होगा। अब मैं करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। ये हमारी पुरानी फाइल खुली हुई है सिमेंटिक एलिमेंट। अगर आपने नहीं देखा ट्यूटोरियल तो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल गाइड .html नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ। HTML। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़, आपने जब भी अपना HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपने एक चीज़ में लिखनी है, वो है ये अपना एक एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना है, और इसके बाद लिखना है आपने डॉक टाइप HTML। इससे आपका पेज एज अ HTML फाइल वो होगा, प्रेजेंट होगा कंपाइलर को। वो फिर HTML की फॉर्म में आपका कोड चेक करेगा, कोई भी गलती होगी वो HTML के एरर के हिसाब से आपको एरर देगा, वैसे वो आपको एरर देगा नहीं। ओके, इसको लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी देखे हैं जो लोग नोट पैड और ये सप्लाइम टेक्स्ट वगैरह में कर रहे होते हैं, वो ये नहीं लगाते। गाइज, इसको लगाना बहुत लाजमी है ताकि आपका कोड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और आपके कंपाइलर को भी सही समझ आती रहे। शिफ्ट 1 दबाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से लिखा आ जाता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद दूसरी गलती मैंने ये देखी थी कि काफ़ी लोग ना, जैसे हम अब अपना H1 टैग है, मैंने ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन कुछ लोग करते हैं बड़े लेटर्स में लिख देते हैं। जैसे H1 वो लिखते हैं H1, इस तरह लिख देते हैं उसको। तो क्या कहते हैं, ये लिखने का एक अच्छा तरीका नहीं है, ये एक बैड हैबिट है लिखने की। इससे भी आप लोग परहेज़ करें ताकि आपके कोड में कोई गलती ना हो, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर बिगनर डेवलपर है ना, और बिगनर कह दिया सॉरी, एडवांस डेवलपर हैं और इंटेलिजेंट डेवलपर हैं, लाइक मी ले लें, मेरी एग्जांपल ले लें। मैं सबसे पहले अपना कोड करता हूँ, कोड करने के बाद ही लाइव सर्वर ओपन करता हूँ, फिर उसमें जितने भी एरर होते हैं मैं उनको हैंडल करता हूँ। लेकिन जो बिगनर होता है, मैं पहले बिगनर था जब, तो मैं ऐसा करता था, पहले थोड़ा थोड़ा कोड करके देखते था कोई एरर तो नहीं आ रहा, मैं एरर के हिसाब से चलता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं सारा कोड लिख के फिर मैं अपने लाइव सर्वर में जाता हूँ। ये बैड हैबिट है इस तरह भरा लिखने का, इससे एरर भी आ सकते हैं काफ़ी चीज़ों में, और ये आपको एज अ H1 डिफाइन ही नहीं होगा। अब जो बेसिक इसका मतलब कि ओरिजिनल तरीका है वो आप छोटे में ही लिखें, और ये नहीं कि इसी टैग को छोटे में लिखना है। जितने भी टैग्स के एट्रीब्यूट और जितना भी काम है वो सारा स्मॉल लेटर में करना है। आप लोगों ने स्मॉल लेटर में ही करना है। हाँ, जो आपने टेक्स्ट ऐड किया या फिर आपने इमेज का फोल्डर आई भरा रख दिया, हाँ उसमें आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग मैंने देखा है जो टैग को क्लोज़ नहीं करते। जैसे IMG टैग, ये क्लोज़ नहीं होता, लेकिन आप ऐसे इसको क्लोज़ किया करें, क्योंकि इससे भी काफ़ी होता है। मतलब ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपका कोड एक प्रीमियम कोड हो जाए, एडवांस कोड हो, ऐसा लगे कि जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ने लिखा है कोड। ये लगाना भी लाजमी है, हर टैग को क्लोज करना है। जो टैग नहीं क्लोज होता, लाइक जो टैग क्लोज भी होता है उसको भी क्लोज करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसका क्लोज टैग ही नहीं लगाते और यहाँ लिख देते हैं ऐसे, लेकिन वो भी पी टैग बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके अगर आप नीचे आके दोबारा भी कुछ इस तरह लिखते हैं तो वो भी पी टैग बन जाएगा। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे तब तक इसको कहाँ पता चलेगा कि मेरा पी टैग कहाँ बंद हो रहा है। तो इसने तो एंड तक ही एक पैराग्राफ टैग बन जाना है। इससे भी आप लोगों ने परहेज़ करना है। फिर जो हमारी दूसरी चीज़ आती है वो है लोअर केस में ही आप लोगों ने एट्रीब्यूट लिखने हैं। जैसे ये देखें, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे, इसमें आप ये सारी चीज़ें आपने लोअर केस में लिखनी है। इसके अंदर का डिफाइन भी लोअर केस में लिखना है।
सो ये लोअर केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग मैंने ये भी देखा था कि HREF को बड़ा HREF लिख देते हैं, जैसे HREF बड़ा HREF लिख देते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती हैं काफ़ी सारी। सो इन इससे भी आप लोगों ने परहेज़ करना है। फिर इसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट्स वेट एट्रीब्यूट वैल्यूज़, मतलब कि आपने जितनी भी एट्रीब्यूट्स लेने हैं उनको एक कोमा पर्टिकुलर कोमे के अंदर डालना है। लाइक मैं IMG टैग ले लेता हूँ, ये देखें इनके अंदर कोमा पहले से लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद लगाने पड़ेंगे। सो ज़्यादा इनका जो प्रॉब्लम होती है वो इनकी यही होती है कि कुछ लोग नहीं लगाते और उनका डिफ़ाइन हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पी टैग है हमारा। अब क्लासेस तो हम मल्टीपल लगा सकते हैं, क्लासेस तो हम इस तरह जैसे मैंने ले ली IMG, फिर स्पेस दूंगा, फिर IMG2। सो ये मेरी 2 क्लास होगी, इनमें से मैं कोई सी भी क्लास से इसको हैंडल कर सकता हूँ या दोनों से ही इसको हैंडल कर सकता हूँ। सो ये 2 क्लास बन जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं लगाते तो ये 2 क्लास से डिफाइन होती ही नहीं है। सो ये क्वेट्स लगाना है आपने, ये जो क्या कहते हैं इनको, क्वेट्स जो भी होता है इसको भी आपने लगाना है। और इसके बाद आता है हमारी एक और गलती जो मोस्ट लोगों की मैंने देखी है और मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी। ये नहीं कहता मैंने सब लोगों के ही देखी है, मैं खुद भी करता हूँ गलतियाँ। वो गलती है IMG टैग लिखते हैं, उसके अंदर काफ़ी लोग को आर्ट नहीं लगाते, आर्ट को छोड़ के सिर्फ SRC दे देते हैं और उसकी विड्थ हाइट डिफा हो जाती है। ये एक गलत तरीका है लगाने का। इससे आपकी फ़ाइल को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपका कोड है वो प्रोफेशनल लगेगा। कोई भी आपका कोड देखेगा, आप ऐसी, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट ही बता देता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट ही है, ओके। अब देखिए मैं इसको Ctrl+U करता हूँ तो मेरा इसके पास इसका कोड मेरे पास सारा आ गया, उसका कोड। अब ये देखें मैंने यहाँ पे IMG टैग लगाया होगा, ये देखें इसके अंदर मैंने विड्थ भी दिया, हाइट भी दिया, क्लास दी है मैंने। विड्थ, हाइट और आल्ट एट्रीब्यूट तो लाजमी है आपने देना, ये बहुत लंबा कोड है। और इंशाल्लाह हम अपनी मंथ सीरीज़ को एंड करने के बाद इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसको लाइव करेंगे और इस हर चीज़ इसमें सीखेंगे कि मैंने हर चीज़ किस तरह बनाई और खुद प्रैक्टिकल कोड करके भी इस साइट को बनाएंगे। सो पहली चीज़ इसके मैंने आपको बता दी कि आल्ट आल्ट और विड्थ और हमारी हाइट ये देना लाजमी है। और एक और चीज़ है कि आपने विड्थ हाइट इस तरह नहीं देनी एज आ एट्रीब्यूट, आपने स्टाइल के अंदर देनी है विड्थ हाइट, एज आ एट्रीब्यूट भी आपने नहीं देनी। एज आ एट्रीब्यूट देंगे तब भी अजीब सा लगता है, मुझे तो अजीब सा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर अपने दूसरे विड्थ हाइट में देते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ पिक्सल में कर सकते हैं उसको, लेकिन हम स्टाइल करते हैं तो हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिर हमें लगा लें अलग से स्टाइल टैग लगाना नहीं पड़ता, अलग से कोई चीज़ें नहीं लगानी। जैसे आपने विड्थ हाइट तो दे दी, लेकिन आपको अब चाहिए बॉर्डर भी, तो आप बॉर्डर के लिए इसको क्लास देंगे, फिर जाएंगे स्टाइल में करेंगे या फिर इसके अंदर ही स्टाइल टैग बनाएंगे। वो अच्छी बात यह है कि आप स्टाइल टैग ही पहले से लगा लें और उसके अंदर अपनी विड्थ हाइट डिफाइन कर दें। और आर्ट क्या कहते हैं, आर्ट को डिफाइन करना लाजमी है, इसको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। और एक और गलती होती है जो सबसे ज़्यादा मैंने यही देखी है कि कुछ लोग क्या करते हैं IMG लिखने के बाद ना SRC के बीच में इस तरह स्पेस दे देते हैं। सो ये काम भी गलत है। और ये जो एक स्पेस आ रही है इसकी जगह 10-15 स्पेस दे देते हैं, तो ये भी काम ख़राब करता है। हाँ, आप इसको एक स्पेस इंटर दुआ सकते हैं, लेकिन आपने इसको क्या कहते हैं इक्वल के इर्द गिर्द स्पेस नहीं रखनी और अपने ऐसा 2 एट्रीब्यूट के दरमियान सिर्फ 1 स्पेस का फासला रखना है, या फिर आप उसको छोड़ के इंटर दबा के इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कोड के लिए हैं ताकि आप हमारा कोड अच्छा हो जाए। बाकी ये चीज़ें आप करना चाहें करें, इग्नोर करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप करें, क्योंकि ये चीज़ें एक कोड को प्रोफेशनल बनाती है, बंदे को प्रोफेशनल बनाती है। बंदा का जब हाथ ऐसे कोड पे टिक जाएगा ना, सो वो जब भी किसी प्रोफेशनल, जैसे लगा रहे हैं डेवसिंक एक है सॉफ्टवेयर कंपनी है पाकिस्तान की, सो अगर हम वहाँ पे किसी प्रोफेशनल के आगे इस तरह का कोड करते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाएगा। वो कहेगा कि तुमने कोड ऐसा लिखा है जैसा मैं ही नहीं लिखता, मेरी भी उसमें गलतियाँ होंगी। प्रोफेशनल कोड ये कहेगा प्रोफेशनल डेवलपर।
सो आपने करना है कि IMG दो एट्रीब्यूट के दरमियान में स्पेस सिर्फ एक ही रखनी है और इज इक्वल के इर्द गिर्द आपने स्पेस नहीं डालनी है। और एक और चीज़, कोड को नीट एंड क्लीन करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंटर ब्लैंक स्पेस ब्लैंक लाइन्स की। लाइक मैं ले लेता हूँ मेन के अंदर अभी मैं कुछ देता नहीं हूँ। अब देखो मैं इसके नीचे ही एक और मेन ले लेता हूँ, इसके नीचे ही एक और 3-4 मेन ले लेता हूँ, तो कितना अजीब लग रहा है। तो अभी तो उसके अंदर कोड भी आना है। सो अगर मैं इस तरह इंटर दबा के इसको अगली लाइन पे ले जाऊँ इस तरह करके, सो कोड कितना प्यारा लगेगा। मैंने ये खोलना है, इसको आराम से खोल लूँ, इसको करना है। सो आप कोशिश करें कि आप जितना भी कोड कर रहे हैं, मेरे पास एक एग्जांपल भी है, मैं आपको वो कोड भी दिखा देता हूँ। ये बॉडी, अब आप देखें यहाँ पे H1 फेमस कंट्री, H2 लगा के साथ ही P, ये गलत तरीका है। H2 यहाँ पे आएगा और आपका P इस तरह हो जाएगा, मतलब कि आपका इस तरह हो जाएगा। फिर H2 इधर आएगा, फिर आपका जो P है वो भी इस तरह हो जाएगा, फिर आपका H2 ऊपर आएगा, फिर इस तरह हो जाएगा। सो ये तरीका बेहतर है आपके कोड के क्या कहते हैं, कोड को समझने के लिए। मैं तो यही तरीका यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारी स्पेस ऐड करता हूँ ताकि मुझे हर चीज़ समझ में आएगा, मेरा कोड किस तरह वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ पे हर चीज़ है। और एक और गलती है जो करते हैं कुछ लोग, कि वो लोग हेड लगा देते हैं टैग लेकिन बॉडी ही नहीं लगाते। कहते हैं बॉडी ही नहीं लगाते, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो वहाँ पे उसके शो तो करेगा, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा स्टाइल। आज हम तो देखें ये हमारे पास कोड तो आ गया है, लेकिन अगर हम इसको बॉडी के अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारा ये भी लगेगा कोड एक टाइप से। सो ये एन HTML पेज विल वैलिडेट विदाउट द HTML एंड बॉडी टैग्स। मतलब कि HTML पेज तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि ये एक HTML पेज है जब तक उसके अंदर HTML टैग, ये वाला टैग रूट टैग हमारा, और बॉडी टैग ही ना लगा हो। इसके बाद हेड टैग लगाना भी ज़रूरी है, हेड टैग के बगैर भी नहीं कुछ लगता। काफ़ी लिखा देखा है मैंने कि वो लोग इस तरह नहीं हेड टैग नहीं लगाते और सीधा टाइटल लिख के अपना यहाँ पे बॉडी टैग लगाते हैं और बॉडी के बाद अंदर ही काम अपना करना लग जाते हैं। तो ये भी गलत तरीका, गलत है। सो इससे भी आप लोगों ने करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपने जितने भी टैग बंद नहीं होते उनको इधर से आके इस तरह बंद कर देना है। ठीक है, ये कोड के नीटिंग के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं होता इसका। और एक और है, हमने नोट किया होगा कि मैंने HTML के साथ एक एट्रीब्यूट लगाया लैंग और उसके अंदर लिखा है इंग। ये एक लगा लीजिए पूरा HTML की लैंग्वेज बताता है कि इसने HTML लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कोई स्पेनिश लैंग्वेज लिख देंगे तो स्पेनिश में भी आप कोड कर सकते हैं, नहीं, आप यहाँ पे इंग ही लिखेंगे क्योंकि कोड होगा ही इंग्लिश में। सो ये लैंग लगाना भी ज़रूरी है ताकि आपके HTML को पता चल सके, HTML डॉक्यूमेंट को पता चल सके कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। सो ये भी था एक छोटा सा। और एक और चीज़, ये टैग मेटा करैक्टर सेट UTF-8 ये लगाना लाजमी है क्योंकि यही हमारे टैग्स को डिफ़ाइन करता है, यही हमारे टैग्स की हर करता है, यही हमारा टैग को चेक करता है, हर चीज़ ही यही करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे UTF आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ एक्शन वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शन हैं, लेकिन आपने ये लगाना लाजमी है और आपने ये भी लगाना लाजमी है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा ले, नहीं लगाना ये वाला तो ना लगाइए, लेकिन ये लगाना लाजमी है। ये तो करता है सिर्फ मतलब कि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग करता है। बाकी सो कमेंट क्या होता है, कमेंट मैंने आपको बताया था, अपना आप जब कंट्रोल दबा के अपना शिफ्ट के साथ वाला बटन दबाएंगे सो आपके पास आ जाएगा एक कमेंट। आप इसको इंटर दबा के इसके अंदर अपना सारा फालतू कोड लिख सकते हैं। फालतू कोड मतलब के लगा लीजिए, अब जैसे मैंने किया पी टैग के अंदर मैंने लिख दिया ये, फिर एक और मैंने पी टैग लगाया उसके अंदर मैंने ये, फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर। मुझे कुछ पी टैग नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे आगे जाके ये चाहिए, तो आप इनको इस तरह कमेंट कर देंगे। आपने इन तीनों लाइनों को करना है, आल्ट दबाएंगे और तीनों लाइनों को करेंगे सेलेक्ट, आल्ट दबा के इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कंट्रोल अपना स्लैश वाला बटन दबाना और ये सारे आपके कमेंट हो जाएंगे।
सो कमेंट भी एक अच्छी चीज़ है, मैं तो अपनी वेबसाइट में यूज़ करता ही करता हूँ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। गूगल क्रोम में जाऊँगा, दोबारा कंट्रोल यू दबाता हूँ और आप देखेंगे, ये देखें फैव आइकन और आवर कंपनी, मतलब ये फैव आइकन और आवर कंपनी वगैरह के हैं। जावास्क्रिप्ट एंड क्वेरी कोड लिंक, ये जावास्क्रिप्ट और क्वेरी कोड के लिंक्स हैं। आई फ्रेम फ्रेमवर्ड लिंक और अदर, ये फ्रेमवर्ड के लिंक हैं, फ्रेमवर्क। और ये टॉप हेडर जो हमारा हेडर होगा, फिर ये हमारा होगा मेन हेडर जो हमारा मेन हेडर होगा। मतलब कि टॉप हेडर आया ये वाला, ये जो जहाँ पे मेरा ये 2-4 आइकन और जी में लिखी है, और मेन हेडर हमारा ये वाला। मेन हेडर के अंदर देखेंगे कितना सारा काम, ये सारा हम देखेंगे। फिर वीडियो स्लाइड शूट, ये भी आपने देखी किस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि आप नीचे कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे इसको ब्लर होना चाहिए, मैं इसको पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं स्मूथली ऊपर जा रहा हूँ, जितना मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उतना इसके गिर्द गिर्द एक बॉर्डर बना जा रही है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे जब हम अपनी मंथ सीरीज मुकम्मल कर लेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, यही प्रोजेक्ट बनाएंगे अब, या फिर कोई भी हमें कमेंट्स में से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अब इसके बाद आता है हमारा स्टाइल शीट के थोड़े से स्टाइल शीट की हमारी थोड़ी सी चीज़ें। अब मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हम जब अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें जब आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो, ये आपने नोटिस किया होगा कभी, इंटरनेट स्पीड स्लो होगी लेकिन जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कोई स्टाइल ही नहीं लगा होता। वो स्टाइल इसलिए नहीं लगा होता क्योंकि वो पेज लोड ही नहीं होता, वो पेज लोड ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर की जो CSS फाइल है वो लोड ही नहीं होती। सो आपने कोशिश करनी है कि स्टाइल शीट को इसके इधर लगाइए, और आपने इंटरनल स्टाइल कोई नहीं करना, इंटरनल स्टाइल आपने कोई नहीं करना, क्योंकि इंटरनल स्टाइल करने से अगर आपको वहाँ पे कोई चेंजिंग पड़ती है तो आप अपना सारा कोड के अंदर खोल खोल के ढूंढ ढूंढ के अंदर चेंजिंग करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाएं या फिर इसी के अंदर एक स्टाइल टैग बना लें। अब मैं इसके अंदर भी आप स्टाइल ना लगाएं, क्योंकि एक्सटर्नल ही बनाएं, क्योंकि जितना भी कोड है वो आपका एक्सटर्नल में रहे। और आपने किसी को CSS की फ़ाइल ही के लिए सेंड करनी है तो आप सिर्फ CSS की फ़ाइल ही शेयर कर पाएँ, वरना आप पूरी HTML की फ़ाइल शेयर करेंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना स्टाइल शीट एक्सटर्नल में बनाएं। और एक और चीज़ बताऊँगा, आप मैंने काफ़ी लोगों के देखा है कि जो लोग क्लास देते हैं पी टैग, पी में मैं क्लास ले लेता हूँ तो वो शुरू करते हैं 1 2 3 से। सो ये तरीका नहीं है क्लास देने का। आपने शुरू करना है कोई से भी लफ्ज़ से, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, और आपने इसके अंदर मतलब कि सिग्नेचर वगैरह भी नहीं डालने, ये कुछ इस तरह के भी नहीं डालने, इनसे भी प्रॉब्लम बनती है। बाकी हाँ, हम इससे कर सकते हैं जैसे box 1, और इसी को करते हैं box 2 box 3 box 4, इस तरह आप कर सकते हैं। और इनको एक पर्टिकुलर अलहदा से एक और क्लास दे सकते हैं बॉक्स नाम की, जिसमें आप बॉक्स से पहले इनकी विड्थ हाइट वगैरह सेट करेंगे, वो box 1 से इनका जो भी अलग अलग प्रॉपर्टी देनी होगी वो आप दे सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताया थी कि लिंक वाले मैंने जो बताया कि आपको सबसे पहले ही मतलब कि हेड टैग के अंदर ही आपको लिंक को डिफ़ाइन करवाना है, और जो स्क्रिप्ट टैग होगा वो आपने कभी भी हेड टैग के अंदर डिफ़ाइन नहीं करवाना, क्योंकि अगर आप वो हेड टैग के अंदर अपना डिफ़ाइन करवाते हैं लिंक टैग, सो सबसे पहले आपकी स्टाइल वो होगी, लोडिंग होगी CSS की, फिर आपकी होगी जावास्क्रिप्ट की, फिर आपकी HTML आएगी। साइट बहुत हैवी हो जाएगी और उसको काम करने में भी लोड होने में काफ़ी टाइम लगेगी, और साइट के यूज़र भी आपकी साइट को बंद कर देगा, कहेगा इतनी हैवी साइट इतना लोड होने में टाइम ले रही है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं दूसरी वेबसाइट पर चला जाता हूँ। सो आपने कोशिश करनी है कि बॉडी टैग के एंड पे अपनी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उन वहाँ पे लगाइए चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ताकि सबसे पहले आपका HTML और CSS लोड हो, बाद में आपकी जावास्क्रिप्ट काम करना स्टार्ट करे। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो हम ये जो फाइल्स बनाते हैं अपने, इन फाइल को भी बनाने का एक लगा लीजिए है, आप यहाँ मैं तो भी फ़िलहाल .html लिख रहा हूँ, आप ASP भी लिख सकते हैं, आप HTML भी लिख सकते हैं, L लिखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आपको मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि HTML लिखें, स्टाइल के लिए आप CSS लिखें, छोटे ही लिखने हैं ये भी, और जावास्क्रिप्ट के लिए JS लिखें। बाकी और भी कोई लैंग्वेज होगी जैसे नोड सॉरी JS और JSS रिएक्ट की साइट है, इसको भी इस तरह लिखें। फ़िलहाल ये HTML हमारी साइट है तो हम HTML लिखेंगे।
सो गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमने जो भी अपनी वेबसाइट का मेन पेज बनाना है, लाइक मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा मेन पेज है, इसके ऊपर जैसे ही मैं अपना naibstudio.com करता हूँ तो मैं इस पेज के अंदर इंटर करता हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पेज हैं। सो आपने जो मेन पेज रखना है उसका नाम आपने रखना है index.html, या फिर आपने रखना है उसका नाम default.html। सो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही आपके जो भी आपकी वेबसाइट को एज आ रन कर रहा होगा, लाइव लेके जा रहा होगा, सर्वर रन कर रहा होगा आपकी वेबसाइट का। सो उसके लिए फिर आपको या तो डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल या फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये दो नाम है, ये आपको रखना ज़रूरी है। फिर ही आपका जो होगा जिस पे आप अपनी वेबसाइट को लाइव करने जा रहे हैं, वही फिर आपको बता सकेगा, वही आपके फिर इसी मेन पेज के अंदर इंटर करेगा, फिर उसको पता चलेगा। बाकी आप किसी भी फाइल का नाम कुछ भी रखें, उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज़ आई थिंक सो कि आज की वाली वीडियो में इतना ही। आज मैंने थोड़ा सा आपको स्टाइल गाइड के बारे में बता दिया। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोड को सुधारने के लिए, आपके कोड को एक प्रीमियम कोड बनाने के लिए, आपके कोड को एक प्रोफेशनल कोड बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप अपने कोड के अंदर इनको इंटर करें, ये चीज़ें अप्लाई करें, ये सारी चीज़ों को रिकमेंड करें। मैं साथ ही अपना डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँगा। उसके अंदर हमारे पास सारी मतलब कि जो भी हम गलतियाँ करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। सो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी उसके अंदर गलतियाँ उन्होंने बताई हुई हैं कि हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने भी उसी वेबसाइट से देख के आपको गलतियाँ बताई हैं। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी काम हो गया। अब थोड़ी सी एक पहेली पूछ लेता हूँ आज मैं। तो पिछली वीडियो को जो मैंने आपसे पूछा था, जो घर वाले मतलब जो आए, सो लोग दुआएं देते हैं और जाए तो लोग गालियाँ देते हैं, तो वो चीज़ थी बिजली। गर्मियों के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही होती है, मतलब कि गर्मियों टाइम ज़्यादा ही होती है गालियाँ शालियाँ जब लाइट आ जाए। सो अब नेक्स्ट हमारी जो पहेली है उसका नाम है वो कौन सी चीज़ है जिसको सीधा करे तो हाथी बनता है, उल्टा करे तो ऊँट बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको सीधा करे तो ऊँट बनता है और उल्टा करे तो हाथी बनता है। ये कौन सी चीज़ है मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी कमेंट में अपना नाम सबसे पहले करें ताकि लोगों को पता चले कि आपने सबसे पहले ये वीडियो देखी और आपको इसी का आंसर पता था। बाकी गाइज आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।